ये उतरे थे उससे कि ये पहले जाएगी अपनी वाली, लेकिन वो वाली ट्रेन। समोसे की जगह इसको ट्राई कर सकते हो, ये ज़्यादा बेटर था, तो मज़ा आ गया। क्या हुआ खाने में? रेलवे स्टेशन का देख के तो बस वही याद आ गया, तो नहीं चलो थोड़ा सा एक दो लाइन मार। मतलब एसी कोच भी आज के टाइम पे, थर्ड एसी भी कोई मतलब का नहीं रह गया कि जो लोग बोल रहे थे उनको वही लेके गए। साथ में इसमें है बाकी की चीज। लोकल ओवरटेक मार के जा रही है अब तो भाई से समझ लो। ट्रेन नंबर 13,020 बाघ एक्सप्रेस, जो कि उत्तराखंड के काठगोदाम को वेस्ट बंगाल के हावड़ा से कनेक्ट करती है, और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1512 किलोमीटर कवर करती है 37 घंटे 20 मिनट के समय में। और जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है मात्र 41 किलोमीटर पर आवर की, और जो हॉल्ट्स होते हैं इस ट्रेन के पूरी जर्नी के दौरान वो है 57। और आज इस बाघ एक्सप्रेस पे हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं काठगोदाम से हावड़ा तक पूरी जर्नी। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो अभी हम आ चुके हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। यहाँ तो अपनी बाघ एक्सप्रेस नहीं लगी है, वो लगी हुई है अपनी बाघ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। और आज इस बाघ एक्सप्रेस में हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं इसके थर्ड एसी कोच में, और जो कोच है अपना ये है B1। और आज अपनी जो सीट है भाई, पहले तो फर्स्ट लुक देख लो कोच का, साफ सफाई बढ़िया मेंटेन है। बाकी ये है आज की अपनी सीट, साइड पर सीट नंबर 8। बेडशीट वगैरह हमने ऑलरेडी बिछा ली है क्योंकि काफ़ी लेट डिपार्चर है अपनी ट्रेन का। बेडरोल ऑलरेडी यहाँ पर सीट पर रखा था हम लोगों का। तो भाई अपने बिल्कुल निर्धारित समय 9:50 पे अपना डिपार्चर हो चुका है काठगोदाम रेलवे स्टेशन से। तो अपने निर्धारित समय से हम लोग निकल चुके हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस बाघ एक्सप्रेस का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो डेली चलती है रात में 9:50 पे काठगोदाम से, और तीसरे दिन सुबह 11:10 पहुंचा देती है हावड़ा। तो भाई आज रेलवे स्टेशन पे हमारा पैर जो है पूरा मुड़ गया, ये पूरा अंगूठा है, काफ़ी दर्द हो रहा है, इसमें बहुत ज़ोरदार चोट लगी हुई है। तो बस अभी सोने ही जा रहे थे, उससे पहले हमने सोचा स्प्रे मार लेते हैं। बड़ी मुश्किल से स्प्रे मिला था रेलवे स्टेशन के बाहर में। वीकली लालकुआं हावड़ा। अच्छा अच्छा। और पूर्णागिरी जनता। पाँच 504 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 6 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के गोंडा जंक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट को पड़ता है। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, आता है अंडर गोरखपुर रेलवे डिवीजन की। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है। बाकी एक और चीज़ आपको बता दें भाई कि अभी रात में अपन लोग निकले थे काठगोदाम से, और फिर लखनऊ तक का जो सेक्शन था ना वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं अपनी कानपुर काठगोदाम गरीब रथ वाले व्लॉग में। तो आप उसको चैनल पे देख सकते हो, इसलिए वो पूरा जो है ना सेक्शन हमने मिस कर दिया। वैसे भी पूरा रात में ही निकल गया था, इसलिए हमने कवर नहीं किया कुछ भी, क्योंकि भाई सेम देखने में फिर वो मज़ा नहीं आता ना। इसलिए अब आज का जो पूरा दिन है ना, ये नया सेक्शन होने वाला है, तो यहाँ से हम लोग जर्नी अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे हम देख रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको खाने पीने को मिल जाएंगी, तो यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो। और बाकी यहाँ पर गोंडा जंक्शन में आपको स्टॉल्स वगैरह दिख जाएंगे, यहाँ पर आपको पूरी सब्जी वगैरह मिल जाएगी खाने के लिए, तो यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो। क्योंकि ट्रेन में तो कुछ खाने पीने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ट्रेन में आपको पेंट्री कार का कोच नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आलू बोंडा पकौड़े और चाय वगैरह ये सारी चीज़ें भी मिल रही हैं। जब यहाँ से वड़ा लिया और पानी की बोतल लिया, उतने में हो गया सिग्नल। चलो सिग्नल हो गया है, ये दोनों चीज़ें ही ले पाए। और यहाँ पर देखो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और साथ ही में यहाँ पर आपको दूध की बोतल वगैरह ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। 10 मिनट का हॉल्ट था, पता ही नहीं लगा। आजा आजा भाई आजा। तो ये अपना आलू वड़ा जो भी स्टेशन से लिया था, 20 रुपए के 3,
और साथ में एप्पल हम लेके चल रहे थे, तो ये अपना भाई आज का ब्रेकफास्ट। बाकी तो और कुछ देखने का ज़्यादा ऑप्शन मतलब टाइम ही नहीं मिला इतना। तो ब्रेकफास्ट में वहाँ पे आपको पूड़ी सब्जी और समोसे और ये आलू पकौड़ा वगैरह ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, और साथ में चाय वगैरह ही मिल रही थी। चाय तो लेने का समय ही नहीं मिला हमको। और बाकी जो अभी आलू पकौड़ा लिया था वो गर्मा गर्म मिल गया था, 20 के 3 थे, और टेस्ट हमें एकदम बढ़िया लगा, एकदम सॉफ्ट था। तो आप सुबह समोसे की जगह इसको ट्राई कर सकते हो, ये ज़्यादा बेटर था। तो मज़ा आ गया भाई आलू पकौड़ा खा के, तो सही हो। बाकी इस ट्रेन में तो हमने बता दिया जैसे कि भाई पेंट्री है ही नहीं, ठीक है ना, पेंट्री है। और साइड पेंट्री कुछ वेंडर सुबह सुबह घूम रहे थे, अभी तो पता नहीं सब गायब है, कोई नहीं दिख रहा है। तो पता नहीं वो साइड पेंट्री थे कि लोकल वेंडर थे, कुछ नहीं पता। तो हमने तो क्या किया है कि ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया खाना, तो आ जाएगा अपना गोरखपुर जंक्शन से। आगे अभी अपनी ट्रेन रुकी हुई है, हो गया है सिग्नल, पता नहीं कहीं रुकी हुई है, वैसे ही कहीं सिग्नल हो गया है। साइड पेंट्री से क्या होगा खाने में? वेज खाना आएगा, वेज कितने का? 120 रुपये की थाली। और एग वाला भी है? सिर्फ वेज। बस्ती ब्रो अगले साल एक कल्टी लो। तो भाई अभी ये पहुंच चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती रेलवे स्टेशन। टोटल यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म, 131 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट, एक यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। भाई ये गाना वैसे हमने नहीं सुना है ज़्यादा, कभी बस इधर उधर कभी बसता हुआ सुन लिया, और अभी ये बस्ती नाम सुन के ना रेलवे स्टेशन का देख के तो बस वही याद आ गया। तो नहीं चलो थोड़ा सा 1-2 लाइन मार देते हैं। बाकी गाया सही है गलत है आप लोग कमेंट से बताना। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 3 ही मिनट का स्टॉप है। चलो भाई साहब यहाँ से कल्टी लेने का समय हो गया है, सिग्नल हो गया अपनी ट्रेन का, मात्र 3 मिनट का हॉल्ट है बस्ती में। अभी अपनी ट्रेन आई है डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर ऑलरेडी कोई ट्रेन तो लगी हुई है, लगता है कोई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन है। ये उतरे थे उससे कि ये पहले जाएगी अपनी वाली, लेकिन वो वाली ट्रेन पहले चल गई। तो भाई ये आ रही है महबूब नगर से गोरखपुर के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, पूरी 3 AC इकॉनमी कोच के साथ चल रही है ट्रेन। देखो यहाँ पर चना वगैरह वाला भी हाल के हाल डोलने लगा पूरे में। ये लो भाई अपने से पहले आई थी ये, तो अपने से पहले निकल गई यहाँ से। डोमिनगढ़ नाम से ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ रुकी हुई है अपनी ट्रेन। भाई साहब ये ट्रेन अपने से आगे निकल गई थी, और अभी फिर से इस ट्रेन से मुलाकात हुई है यहाँ पर गोरखपुर जंक्शन से थोड़ा पहले ही। अब देखो अपन लोग आगे निकलते हैं कि क्या होता है। अपने को तो येलो सिग्नल मिला है, इसको नहीं मिला है, तो यहाँ पर अब ओवरटेक होने वाला है इस ट्रेन का। लो भाई साहब इसका ओवरटेक हो गया यहाँ पर सक्सेसफुली। पहले लग रहा था ये जीत गई, लेकिन आखिरी में हम लोगों ने बाजी मार के बाजीगर बन गए हम लोग। और कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं गोरखपुर जंक्शन। तो ये रहा भाई गोरखपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, जो कि वर्ल्ड का भी फ़िलहाल 2nd लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। अभी हम लोग साइड में चल रहे हैं, बट आगे से जो है ना ये ट्रैक डाइवर्ट होके हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा। मेन बात क्या है, ये इतना लंबा प्लेटफॉर्म है कि 2 ट्रेन्स यहाँ पर इकट्ठी खड़ी हो सकती हैं एक साथ। तो ये देखो भाई आगे की साइड देख रहे हो अपना WAP4 लोकोमोटिव लगा हुआ है, इस साइड को आना शुरू हो गया है।
तो जैसा कि हमने बताया था भाई, आधे प्लेटफॉर्म पे इस साइड को हम लोगों की ट्रेन अब लगाई जा रही है। गोरखपुर जंक्शन का ये आपको अलग ही सीन देखने को मिलेगा। छह 658 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 12 मिनट पहले ये आ चुके हैं हम लोग वर्ल्ड के सेकंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म गोरखपुर जंक्शन। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है ये इंडियन रेलवेज का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है और यहाँ का जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 है वो अभी हमने आपको दिखा दिया एक साथ है, इसलिए ये इतना लंबा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर 2 ट्रेन एक साथ खड़ी हो सकती हैं। और यहाँ पर अपनी ट्रेन का 10 मिनट का होल्ड है, 12 मिनट बिफोर है तो 22 मिनट अपनी ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है। और वैसे हमने खाना ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था, अभी हमने कॉल लगा के पूछा तो भाई कह रहे हैं 5 मिनट बाद आते हैं। तो अभी हम बस ये हमारा पीछे ही कोच है, कोच के पास ही बैठ के वेट कर रहे हैं कि खाना आ जाए तो रिसीव करते हैं। कितना चेंज है? 40 दें चेंज? हाँ चेंज दबा चेंज हमारे पास आएगा। तो भाई ये है अपनी एग थाली जो हमने स्टेशन से ऑर्डर की हुई थी। इसमें 2 एग की एग करी है, एक एग ये है, एक एग ये है, साथ में यहाँ पर अचार, एक चावल का यहाँ पर प्लेट दिया हुआ है, साथ में सैलेड, एक दाल फ्राई है और एक ये आलू सोयाबीन की सब्जी और साथ ही में 3 रोटी। तो ये है भाई अपनी पूरी एग थाली जो गोरखपुर जंक्शन से ऑर्डर की हुई थी ऑनलाइन। तो भाई अपना लंच हो चुका है, जो एग थाली मंगाई हुई थी उसको फिनिश कर लिया है। बाकी टेस्ट, ओवरऑल टेस्ट की बात करें तो दाल थी ना वो थोड़ी फीकी थी, उसमें मज़ा नहीं आया। और जो सोयाबीन आलू की सब्ज़ी थी उसका टेस्ट सही था और जो अपनी एग करी थी उसका टेस्ट भी सही था, मतलब एवरेज टाइप की थी थाली। उतना कुछ खास नहीं लगी हमको, मतलब जितना सोचा था इतना अच्छा रहेगा बट उतना अच्छा नहीं था। ये क्या है ना कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे ऑनलाइन जब ऑर्डर कर रहे थे तब वो एक ही रेस्टोरेंट अवेलेबल दिखा रहा था तो वहीं से बुक किया, बट मज़ा नहीं आया उतना। चलो लेकिन ठीक है, खाने की क्वालिटी वाइज ठीक था कि मतलब ऐसा नहीं कि गंदे तेल में वैसा बना हो, वो समझ आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं था। बाकी इस ट्रेन में भी आपको साइड पेंट्री बता रहे हैं ये लोग, कुछ वेंडर्स हैं तो वो बेच रहे हैं खाना पीना। 130 रुपये का बेच रहे हैं वेज थाली। सात 778 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग बिहार के सिवान जंक्शन। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, आता है अंडर वाराणसी रेलवे डिवीजन के और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। अभी खाना खाया था, उसके बाद मस्त नींद आ गई थी, सो गए थे, वहीं पैर में लगी हुई है तो उसके बाद स्प्रे मारा, उसके बाद थोड़ी देर सो गए थे। और अभी भाई साहब ये है माहौल सिवान जंक्शन का, दोपहर का 3:30 बज रहा है। और वैसे एसी कोचेस में तो उतनी भीड़ नहीं है, मतलब सीट टू सीट अभी तक लोग दिख रहे हैं, बट इन स्लीपर क्लास में काफ़ी भीड़ देखने को दिख रही है भाई। यहाँ से अभी तक इतनी भीड़ नहीं दिख रही थी बट अभी काफ़ी भीड़ मिल रही है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे भी स्टॉल्स वगैरह तो हैंगे, तो आप कुछ थोड़ा बहुत ले सकते हो। बाकी हम देख रहे हैं सिग्नल हो गया, चलो चलते हैं वापस अपने कोच की तरफ। और बाकी बगल से सिवान जंक्शन पे अभी ये क्रॉस हो रही है मौर्या एक्सप्रेस, जो कि हटिया से गोरखपुर के बीच में चलती है। उसका सिग्नल हो गया, डिपार्चर हो रहा है उसका, और अभी हम लोग बस तैयार हैं यहाँ से निकलने के लिए।
बाकी आज का जो अपना ये थर्ड एसी कोच है ना, जिसमें अपन लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इसकी हम कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखो पैसेंजर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले लगी हुई है, जबकि ये भाई ICF कोचेज़ हैं पुराने। CCTV कैमरा, पैसेंजर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले तो काम नहीं कर रही है, CCTV कैमरा पता नहीं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वॉशरूम ऑक्यूपेंसी इंडिकेटर दिया हुआ है, वो भी ICF कोच में। चार्जिंग सॉकेट आपको सीट बाई सीट मिलेगी, साइड अपर के लिए भी है, साइड लोअर वाले के लिए भी है। और यहाँ पर देखो भाई 1 2 3 4 5 6 सीट पे 6 चार्जिंग सॉकेट। यहाँ पर इमरजेंसी चेन दी हुई है। और बाकी ये देखो, जैसे कि भाई आजकल की ट्रेनों में आ रहा है ब्लाइंड रोलर, वो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। वैसा कर्टेन वाला कोई सिस्टम नहीं है इसमें। और साथ ही में वाटर बॉटल होल्डर भी आपको मिल जाएगा इसी में। तो ये जो कोच है, अपना जो कोच है B1, काफ़ी बढ़िया मेंटेन कर रखा है। ICF होने के बाद भी इसको रिफर्बिश किया होगा, उसके बाद से ये सारी चीज़ें इसमें चेंज की गई हैं। काफ़ी सही लगा हमको भाई ये कोच तो अपना। तो भाई अपने निर्धारित समय से लगभग 7 मिनट पहले ही आ चुके हैं हम लोग छपरा जंक्शन, जो कि बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 5 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 145 ट्रेन का यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट है। अपनी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है। 7 मिनट बिफोर है तो 17 मिनट अपनी ट्रेन रुकने वाली है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ की चाय वगैरह ट्राई करते हैं। वही शाम का टाइम है, देख रहे हो आप, अभी सनसेट हो ही रहा है। चलो यहाँ की चाय जो है उसको ट्राई की जाए। यहाँ पर देखते हैं बढ़िया सी चाय। तो भाई यहाँ की चाय तो ले ली है और ट्राई अभी की है। कुछ ज़्यादा खास तो चाय नहीं है, बट शाम का टाइम है, ट्रेन में तो अपने भाई पेंट्री है ही नहीं, कोई ऑप्शन है नहीं। वैसे अभी लाल चाय वगैरह ट्रेन में मिल रही थी, बट ये दूध वाली चाय नहीं मिल रही थी, तो यहाँ से लिए 10 रुपये की, ठीक ठाक है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे हम देख रहे हैं किनली का वाटर बॉटल मिल रही है और उस पर लिखा हुआ भी है 15 रुपये MRP। उसके बाद भी यहाँ के स्टॉल्स वाले लोगों से चार्ज कर रहे हैं एक्स्ट्रा अमाउंट। हम तो खैर ऑलरेडी सुबह ही पानी की बोतल जो हमने ले ली थी ना, हमारे पास तो रखी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग ले रहे हैं, अभी हम चाय ले रहे थे तो वहाँ खड़े थे, हम देख रहे थे बहस चल रही थी। तो वही है कि जो लोग बोल रहे थे उनको वही लेके गए 15 में, और जो नहीं बोलेगा तो उसको तो वही चीज़ है भाई 20 की लेनी पड़ेगी। तो ये चीज़ सही है कि हाँ, लोगों को पता लग रहा है कि 15 रुपये की चीज़ है 15 देने है। बाकी चाय ठीक है, एवरेज है, ज़्यादा कुछ खास नहीं लगी। और भाई अभी हम सामने देख रहे हैं तो यहाँ से एक ट्रेन पास हो रही है, न्यू तिनसुकिया अमृतसर एक्सप्रेस। यहाँ पर बीच में तो मालगाड़ी आ गई, इसलिए कुछ ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रहा है। आठ सौ 92 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 1 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग बिहार के सोनपुर जंक्शन। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 5 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 86 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 7 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती है। और बात करें अगर सोनपुर की, तो सोनपुर इंटरनेशनली फेमस है अपने सोनपुर मेले के लिए। आप कभी सोनपुर मेला आए हो या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 5 ही मिनट का हॉल्ट है।
गोरखपुर जंक्शन के बाद से इस ट्रेन का क्या सीन चल रहा है कि हम देख रहे हैं कि देखो, एक तो स्लीपर में तो अब भाई स्लीपर वाली बात रह नहीं गई, वो भी जनरल जैसा हो ही गया है। बाकी गोरखपुर जंक्शन के बाद से हम देख रहे हैं इस ट्रेन के एसी कोच में भी लोग बाग आ रहे हैं। जनरल टिकट वाले, बिना टिकट वाले आ रहे हैं, 2-3 स्टेशन तक ट्रैवल कर रहे हैं, उतर जा रहे हैं। यही सीन चल रहा है। मतलब एसी कोच भी आज के टाइम पे, थर्ड एसी भी कोई मतलब का नहीं रह गया। लोग बाग आते हैं, आराम से बैठते हैं, जाते हैं। तो हमारी वैसे है साइड अपर, बैठेंगे तो दिन में साइड लोअर पे ना। तो अभी कुछ लोग आए कह रहे आप ऊपर लेट जाओ। क्यों लेट जाए भाई, हमें लेटना ही नहीं है, जबरदस्ती लेट जाए हम जाके ऊपर। खुद का इनका कुछ टिकट है नहीं है, कुछ ऐसा पता नहीं है, हमसे कह रहे हैं ऊपर बैठे। हमको बैठे भाई, हम दिन में बैठेंगे ना साइड लोअर पे, दिन में टाइम अब सोना नहीं है तो क्यों बैठे। और नीचे साइड लोअर पे जबकि कोई है ही नहीं पैसेंजर, ये लोग घेरे बैठे हुए हैं। बताओ ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या बोले यार। मतलब एसी कोचेस की भी आजकल कोई वो नहीं रह गई, थर्ड एसी की भी। अब सेकंड एसी में क्या चल रहा हो क्या नहीं हमको नहीं पता, लेकिन थर्ड एसी में भी एकदम बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। यहाँ पर थोड़ा सा रेलवे को देखना चाहिए यार। जो आदमी रिजर्वेशन करके जा रहा है उसको तो कम से कम दिक्कत नहीं हो, चाहे वो स्लीपर में हो चाहे वो एसी में हो। इससे बढ़िया फिर जनरल घोषित कर दो, खत्म करो। कल हम लोग पागल लेंगे। हमने इस ट्रेन का भाई तत्काल में टिकट लिया है। तत्काल में आप जानते हो 500-600 रुपये महंगा ही मिल रहा है। तो ख़त्म करो ना फिर ये सारी चीज़ें। बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है भाई कि हम एक तो तत्काल में हमने नॉर्मल से ज़्यादा फेयर दिया और उसके बाद भी हम भाई बिना टिकट, जनरल टिकट वालों की चीज़ें, दिक्कतें हमें हुए उनसे। भाई क्या मतलब बनता है इस सब चीज़ों का। बाकी आप लोग इस चीज़ के ऊपर, आप लोगों को क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताना। अपने निर्धारित समय से 23 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग मुजफ्फरपुर जंक्शन, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवेज का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। और साथ ही स्टेशन रीडेवलपमेंट प्लान में भी इस रेलवे स्टेशन का नाम शामिल है। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 5 ही मिनट का हॉल्ट है। और डिनर जो है ना, हमने इसी रेलवे स्टेशन से ऑर्डर किया हुआ था ऑनलाइन। चलो अभी आने वाला है तो रिसीव कर लेते हैं फटाफट ऑर्डर। हाँ चलो भाई साहब, जो डिनर में मंगाया था आपको दिखाते हैं। बाकी ये देख रहे हो, ये अपनी पन्नी मतलब पेपर रहता है, जो एक लिफाफा रहता है जिसमें पूरा पेट्रोल आता है। तो इसको हम फेंकते नहीं, इसको हम रख लेते हैं। उसके बाद जब खाना पीना खाना होता है तब इसको यूज़ कर लेते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग फेंक देते हैं, बट भाई फेंकने का नुकसान ही, एक तो कूड़ा होता है और दूसरा यूज़ भी नहीं आता कोई। एक तो ये देखो, इसमें चम्मच, नमक और ये टिश्यू पेपर है। साथ में ये है दही, ये अपना अचार, और मीठे में गुलाब जामुन, ये चीज़ें हो गई। साथ में इसमें है बाकी की चीज़। चलो इसको और खोल लेते हैं। तो ये है भाई 2 पराठे सत्तू स्टफिंग में, सत्तू वाले पराठे हैं 2। और साथ में एक ये अपनी मिस्सी रोटी है। वैसे आप जानते हो बिहार में सत्तू वगैरह ज़्यादा चलता है, तो हमने सोचा चलो यहाँ के सत्तू स्टफिंग के पराठे मंगाते हैं। तो ये सत्तू स्टफिंग के पराठे और ये सारी चीज़ें मंगाई हुई हैं। मिस्सी रोटी टेस्ट करते हैं, इसका टेस्ट कैसा है दही के साथ। ये जो मिस्सी रोटी है ना, ये घी वाली है तो सही है इसका टेस्ट। अब टेस्ट करते हैं अपना स्टफिंग वाला पराठा। ये देखो, ये इसमें स्टफिंग है अपनी सत्तू की। देखते हैं दही के संग खा के इसको। सही है भाई, इसका टेस्ट भी सही है। वैसे नॉर्मली जो थाली वगैरह हमने दिन में मंगाई थी वैसे खा के बोर हो गए हैं, तो अभी को डिफरेंट चाहिए था, इसलिए हमने ये मंगाया। टेस्ट हमें बढ़िया लगा इसका। तो भाई पहले हमने टेस्ट बताया था एकदम साइड से तोड़ के टेस्ट करके, तब उतना मतलब उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आया था। अभी बीच में से खाया है ना, जहाँ पर मेन सत्तू की स्टफिंग है, हाय 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 भाई साहब, मज़ा आ गया। मतलब क्या कहें, एकदम लिट्टी वाली फीलिंग आ गई, अमेजिंग। तो भाई अभी अपनी ट्रेन पहुंची हुई है खुदीराम रेलवे स्टेशन। यहाँ पर सिग्नल भी हो गया। और ये देखो दूसरी साइड में ये खड़ी हुई है अपनी बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस। अब इसको ना यहाँ पर ओवरटेक करेगी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस। इसको यहाँ पर रूफ लाइन पर लगा दिया गया है और ये इंतज़ार कर रही है अभी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के आने का। वो इसको यहाँ पर ओवरटेक करके जाएगी। खैर अपना तो सिग्नल यहाँ से हो गया है, और थोड़ा सा रुक जाते अगर तो इसका ओवरटेक अपन देख लेते हैं यहाँ पर। बट अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है। मात्र 2 ही मिनट का यहाँ पर हॉल्ट था अपनी ट्रेन का।
ये लो भाई साहब, स्वतंत्रता सेनानी के लिए एकदम ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है बगल वाली लाइन पर। चलो अब आपको क्रॉसिंग भी दिखाते हैं स्वतंत्रता सेनानी की। 1003 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 13 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग समस्तीपुर जंक्शन। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 7 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 20 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, आता ही अंडर समस्तीपुर रेलवे डिवीजन के, और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। वैसे इस ट्रेन का काफ़ी ज़्यादा हॉल्ट है, हमने आपको बताया था जर्नी के स्टार्टिंग में ही कि भाई बहुत ज़्यादा स्टॉप्स हैं, इसीलिए सारे स्टॉप्स स्टेशंस कवर नहीं कर पाएंगे। भाई सारे स्टेशंस कवर करना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी सारे मिस भी होंगे, तो फिर कभी किसी जर्नी में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आपका कौन सा स्टेशन मिस हुआ है इस वीडियो में कमेंट्स जरूर बताना, अगली बार ट्राई करेंगे उसको कवर करने का। सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह का बज रहा है 8:45 और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है मेमारी नाम से एक छोटी सी रेलवे स्टेशन पर, लगी हुई है लूप लाइन पे। यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट तो नहीं है, बट कुछ देर पहले हम लोगों की ट्रेन ने क्रॉस किया वर्धमान जंक्शन, वहाँ पर अपना ऑफिशियल हॉल्ट था, और वहाँ से हावड़ा तक नॉर्मली सभी ट्रेन पता है कितना टाइम लेती, सभी ट्रेन तो छोड़ ही दो, लोकल ट्रेन भी मात्र 2 घंटे का समय लेती है, और अपनी ट्रेन को 3 घंटे का समय दिया गया है भाई साहब वर्धमान से हावड़ा तक की जर्नी करने के लिए। और इतना समय आपको पता है कई स्टॉप्स पे बहुत समय दे रखा है। क्यों दे रखा है? समय बर्बाद करने के लिए। इस ट्रेन का भाई यही हाल है, स्टॉप भी बहुत ज़्यादा है और समय भी बहुत जगह ऐसे दिया है कि बर्बाद करो आराम से। कि ट्रेन आधे घंटे बिफोर पहुंच रही है और वो बर्बाद हो रहा है समय, कोई मतलब नहीं है। तो भाई ऐसा सीन है। और बाकी ये अपना मेमारी रेलवे स्टेशन, ये है स्टेशन मेमारी, और अपनी ट्रेन को हो गई है धीमे चलने की बीमारी, ये समझ लो। बाकी ये जो कोचेस है ना यार, हम देख रहे हैं बहुत पुराने कोचेस हैं। देखो 2010 का कोच है, लेकिन हालत इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। देख रहे हो नीचे बेल्डिंग कर करके तो कोच चलाया जा रहा है। अब ज़रूरत है इस ट्रेन को LHB होने की और इसका टाइम कट ऑफ करने की, कि भाई ये 37 घंटे की जर्नी 30 घंटे में निपटा है कम से कम। इतना बहुत आराम से किया जा सकता है, LHB होने के बाद तो और आराम से। अब भाई साहब ये देखो, एक ये लोकल ट्रेन आई है वर्धमान हावड़ा लोकल, और ये वर्धमान से निकली है सुबह 8:22 पे, और अपनी ट्रेन का जो टाइम था वर्धमान से निकलने का था वो 8:05। अब ये देखो, ये अपने से पैद में निकली है वहाँ से और यहाँ पर आ गई है, और हमको लग रहा है यहाँ पर ये ओवरटेक मार के अपन लोगों को चली जाएगी। तो लो भाई साहब, जैसा लग रहा था वैसा ही हुआ, इसको पहले सिग्नल मिल गया, ये चल दी लोकल ओवरटेक मार के जा रही है। अब तो भाई साहब समझ लो प्रायोरिटी अपनी बाग एक्सप्रेस की। ये लो, ये तो ओवरटेक मार के निकल गई। अपनी ट्रेन का नाम है बाग, लेकिन बाग की तरह तो चल ही नहीं रही बिल्कुल। चौदह 1471 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 25 मिनट पहले ये आ चुके हैं हम लोग बैंडेल जंक्शन, जो कि वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 7 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 103 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है इसको ईस्टर्न रेलवे, आता है इंडर हावड़ा रेलवे डिवीजन के, और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 4 मिनट का हॉल्ट है। 25 मिनट बिफोर है, 29 मिनट अपनी ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है। भाई साहब बोल रहे हैं ना, बहुत समय बर्बाद करने को दिया गया है। 29 मिनट में तो ट्रेन पहुंच जाती है हावड़ा।
तो भाई कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग अपनी डेस्टिनेशन हावड़ा। उससे पहले हम वॉशरूम की कंडीशन के बारे में बात करते हैं। इस ट्रेन में आपको साफ सफाई काफ़ी हद तक बहुत अच्छी मेंटेन मिलेगी, वॉशरूम की भी, कोचेस की भी, और भाई उसका क्रेडिट पूरा जाता है स्टाफ को। यहाँ पर जो BHS स्टाफ है बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आप लोग मतलब राजधानी ट्रेन में जैसी साफ सफाई होती है ना, कि समय समय पे साफ सफाई हो रही, वॉशरूम्स की, कोच की, वैसी मेंटेनेंस कर रखी है। तो धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बढ़िया काम किया, सही में मजा आ गया। मतलब एक तो पुराने कोच हैं इतने ज्यादा, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। आजकल तो हम नॉर्मली ट्रेन में देख रहे हैं, जो LHB ट्रेन है उनमें भी साफ सफाई वैसी नहीं होती, बट ICF कोच होने के बाद ही बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है। तो भाई साफ सफाई तो इस ट्रेन की बहुत सही लगी है। अपने निर्धारित समय से 13 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी बाग एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन हावड़ा रेलवे स्टेशन। भाई साहब इतना टाइम देने के बाद भी 13 मिनट लेट हो गई। इसको तो बिफोर आना चाहिए, उल्टा लेट हो रही है ट्रेन। बाकी इस ट्रेन में खाने पीने की तो दिक्कत है भाई, ऑनलाइन मंगा लो या फिर आप घर से जितना ले सकते हो लेके चल सकते हो, वो ठीक है। बाकी साफ सफाई मेंटेनेंस बढ़िया थी, और ट्रेन के स्टॉप्स वगैरह तो ज़्यादा, और लोकल पैसेंजर्स डिस्टर्ब करते हैं भाई AC कोचेस में भी, ये थोड़ी एक दिक्कत है। बाकी आपको कैसी लगी है ये जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये देखो भाई यूज़र ID है हमारी इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ भाई, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहाँ भी कुछ अपडेट्स वगैरह हम पोस्ट करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और ये रहा भाई अपनी बाग एक्सप्रेस का लोकोमोटिव WAP4, पूरी जर्नी में यही लगा रहा। और ये इसका बड़ा भाई WAP7 अपना इल्लू भाई खड़ा हुआ है। और बाकी ये देखो लाइंस यहाँ पर एंड हो जाती हैं, और साथ में ये जर्नी भी हावड़ा पर।